प्रश्न ये है गुरुजी कि अभी आपने जैसे बताया कि भोग जब हम भोग वृत्ति होती है तो भोग पहले भोग लो और उससे आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओ तो अपने आप मुड़ जाओगे, पता चल जाएगा कि यहाँ पर मतलब हमको सुख नहीं है। दूसरा ये कहते हैं कि शमदम करके भी आप भोगों से बचो, उनमें मत जाओ। तो अगर उनमें एक बार जाओगे भोगने तो फँसने का डर रहता है। अब मैं आपको बताऊं क्या होता है। अगर आपको भोगने की वृत्ति है, अगर आप उसको दबा के रहोगे, अगर बांध के पानी को आप रोकोगे, तो एक पल ऐसा आ जाएगा कि बांध जो है पानी के प्रभाव से टूट जाएगा। इसलिए अगर आपके अंदर वो वृत्तियां आ रही हैं भोगने की, पहले तो जागरूक होकर उसको देखो। अगर देखने से क्या होगा कि आत्मज्ञान में आ गए। वो आत्मज्ञान की अवस्था है। उससे वृत्तियां थोड़ी कम हो जाती हैं। लेकिन उसके बाद भी कम नहीं होती, तो आप भोग में उतर जाओ, क्योंकि सब कुछ आपके अनुसार नहीं चलता। क्योंकि आपका शरीर कैसा है, आपने कैसा भोजन किया है, कैसा वातावरण है, कैसे प्लैनेट्स की पोजीशन है, वो सब भी आप पे इफेक्ट करता है। और आत्मचिंतन जो है आपका अगर इतना स्ट्रांग नहीं है, तो वो आपको बाधित करेगा कि आप उतरो भोग में। तो उस समय उतर जाओ, उसमें कुछ नहीं होता। संसार में ये सब, बच्चा कितनी बार गिरता है और फिर उठता है। लेकिन जब आप एक मजबूत वृक्ष बन जाओगे, तो सब इन हवाओं का और इन तूफानों का आप पे असर नहीं होगा। ये जो बीच की श्रृंखला होती है ना, इसमें हर व्यक्ति को इन सब रास्तों से गुजरना पड़ता है। अब जैसे पौधा बढ़ता है तो उसको पशुओं से बचाना पड़ता है, उसके आसपास बांध लगानी पड़ती है। जब और थोड़ा बढ़ जाता है, एक पूरा वृक्ष बन जाता है, तो फिर आप उसके लिए इतना परेशान नहीं हो। तो ये अवस्थाएं हैं। या तो आपकी आत्मज्ञान की बहुत महान अवस्था हो तो आप परेशान नहीं हो। अगर अभी शुरू की अवस्था है, तो भोग विलास आपको परेशान करेंगे, क्योंकि संसार में जहाँ पर आध्यात्मिक शक्तियां हैं, दैविक शक्तियां हैं, वहां पर शैतानी शक्ति भी रहती है। दोनों एक साथ ही चलते हैं। ये संसार डुअल है। तो कब किसका प्रभाव हो, कहना बड़ा मुश्किल है। जागरण में रहोगे तो थोड़ा इनको कंट्रोल कर पाओगे। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उतर जाओ भोग में। दूसरी बात, अगर आप जागरूक हो तो ये आपको कम प्रभावित करेंगे। तो एक समय आ जाएगा कि आप इन सब से ऊपर हो जाओ। क्योंकि एवरेस्ट पे पहुंचना सरलता से नहीं होता। कितनी बारी रास्ते में व्यक्ति गिरता है, फिर ऊपर चलता है। ये जीवन में सबके साथ होता है। ये कुछ सीधा रास्ता नहीं है। अगर आप सड़क पे गाड़ी भी चलाते हो तो लेफ्ट राइट 1000 बार होते ही रहते हो, और फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है। कहने का मतलब है, इसमें विचलित मत हो। ये संसार बना ही ऐसे है। लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा, जब आपका वृक्ष बहुत ऊंचा हो जाएगा, तो ये सब छोटी मोटी चीजें आपको प्रभावित नहीं करें।